जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बीमारियों से बचना है, शाकाहारी रहना है, बाबा जी का यह उद्देश्य, कष्ट मुक्त हो देश विदेश। जय गुरुदेव। तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है, चरणों में स्वामी तेरे मेरी बंदगी है। आप ये समझो कि भगवान को प्रणाम कोई ऐसे थोड़ा करता, नमस्कार नमस्ते ऐसे थोड़ा बोलता है। सब जाते हैं मंदिरों में तो हाथ जोड़ते हैं ऐसे ही। इस मानव मंदिर के अंदर जो जीवात्मा बैठी हुई है उसको प्रणाम करने के लिए, जय घुटो बोलने के लिए हाथ जुड़वा दिया लोगों का, समझो नतमस्तक करा दिया। इनकी देवियों के सिर पर कपड़ा ला दिया, नहीं तो ये भी वैसे फटा पैंट पहनती जैसे विदेशों में नेकर अंडरवियर फटा पैंट लड़कियां औरतें पहनती हैं। तो अब आप ये समझो जैसे गुरु महाराज ने बदलाव किया, ऐसे अपने प्रेमी भी बहुत लोगों में बदलाव विदेशों में कर दे रहे हैं। तो विदेशों में भी जाना पड़ता है नामदान देने। आपको भी दूंगा, आपको वो नाम बताऊंगा जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, नाम ले तो बहु सिंधु सुखाई, सुजन विचार करो मन में। वो नाम आपको बताऊंगा, ध्वन्यात्मक नाम। आवाज़ से जो नाम पैदा हुआ, ऊपर से शब्द उतरा और लोक में आया तो वहाँ से जो आवाज़ हुई वही नाम हो गया। फिर वहाँ से जब नीचे आया तो वो छूट गया, वो नाम छूट गया, दूसरा नाम हो गया। फिर वहाँ से उतरा तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 नाम है। तो वो मैं अभी आपको बताऊँगा 5 नाम। आप ये समझो यानी पंचध्वनि आज बाजे कहा ना शिवराज जी महाराज ने, इनको राधा स्वामी कहा गया। घर में घर गुर दिखलावें और पंच शब्द धुनि बतलावें। तो ये 5 ये ध्वन्यात्मक नाम है। आवाज़ से ये नाम जुड़ा हुआ है, ध्वन्यात्मक नाम इसको कहा गया है। ये निर्मायक हैं, जो भी 5 हैं ये यानी समझो कि निर्मायक हैं। पूरी ताकत है, जिंदा जिसको कहते हो। यानी आदमी अगर होश में न रहे तो आदमी तो भी रहता है, लेकिन ताकत उसके अंदर नहीं रहती है, और जो चलता फिरता है ताकत रहती है उसके अंदर। तो ऐसे ही ये जो नाम है ये चैतन्य नाम है, जो भी हैं ये, और ये निर्मायक हैं। निर्मायक किसको कहते हैं? आप समझो जो माया के लोक में नहीं आते हैं। माया को लोग किसको कहते हैं? माया किसको कहते हैं? औरतों को, रुपया पैसा को, इसी को माया कहा गया। दुनिया देखो इसी के पीछे परेशान है, खून कत्ल भी हो रहा है, मार काट भी हो रही है, इसी के लिए ईमान भी आदमी बेच दे रहा है। तो अब आप ये समझो कि यह निर्मायक नाम है, यह है 5 नाम। अब एक होता है मायक नाम, जो माँ के पेट में बन करके पल करके बाहर निकलते हैं, काम करने के लिए आते हैं। जैसे राम आए थे, कृष्ण आए थे, जैसे अन्य महात्मा आए, संत लोग भी आए, सब ये माँ के पेट में बन करके आए थे। और एक बार जो आ जाते हैं दोबारा फिर वो समझ लो कि उसी शरीर में नहीं आते हैं। कोई रूप बना ले, कोई बोली उसी तरह का बोलने लग जाए, कोई भी कुछ भी करे, लेकिन वो तो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकते। देखो कबीर बन के बैठ जाते हैं, गोस्वामी बनकर बैठ जाते हैं, राम बन कर के बैठ जाते हैं, लक्ष्मी बनकर बैठ जाती हैं, सीता बनकर बैठ जाती हैं, लेकिन वो तो नहीं हो सकते, है तो आदमी दूसरा ही।
जगह पर बैठ गया, कोई गद्दी पर बैठ गया, कोई बोलने लगा उनकी बात को, तो वो तो नहीं हो सकता। ऐसे ही वो नहीं आते, उनकी ताकत आती है, वो शक्ति जो लेकर के जब आते हैं वो ताकत आती है। अब समय परिस्थिति के अनुसार ताकत भी मिलती है। जैसे राम 12 कला लेकर आए थे, कृष्ण 16 कला लेकर के आए, हमारे गुरु महाराज तो हजारों कला लेकर के आए, तब वो कलयुग पर इस तरह से संत मत का विस्तार किए। और नहीं तो बड़ा मुश्किल है, समय पर संत मत का विस्तार बड़ा मुश्किल है। आपके अंदर प्रेरणा ही हुई, आपको कुछ दया ही मिली, तभी तो देखो इतने लोग यहाँ पर आए। तो आप ये समझो कि समय समय पर ताकतें लेकर के आते हैं। अब काम करना रहता है तो कोई न कोई नाम जगाते हैं और जगा करके लोगों को बताते हैं। उससे उनका भी फायदा होता है और उससे उनका जो मिशन होता है उसका भी फायदा होता है, दूसरों को भी काफ़ी फायदा होता है। आप देखो प्रेमियों, राम जब आए थे तो यह समझो कि राम नाम में उन्होंने शक्ति भर दिया था, जगा दिया था। पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। विश्वास वालों कि पत्थर तैरने लगा तो राम नाम में जरूर शक्ति हो। और जिसने नाम को बताया, जिसको लोग ये कहने लग गए यह नाम, यानी समझो उसमें भी शक्ति होगी। अक्सर ये देखा गया कि जगाने वाले नाम में, जगने वाले नाम वाला जो शरीर में रहता है उसी को लोग भगवान मान लेते हैं। आप ये देखो, जैसे कृष्ण नाम में शक्ति थी तो जिनका नाम कृष्ण रखा गया था उन्हीं को लोगों ने भगवान मान लिया, काम भी उन्होंने इस तरह का किया। तो आप ये समझो कि राम नाम में शक्ति थी, उससे उनका क्या फायदा हुआ? रावण के मारने में, धर्म की स्थापना करने में, दुराचारी के संहार करने में मदद मिली और लोगों का विश्वास बढ़ा, बंदरों भालुओं का विश्वास बढ़ा, दोनों का काम हुआ। कृष्ण आए तो कृष्ण नाम में शक्ति आई। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए मिले, द्रौपदी को उबारा, ग्रह को उबारा। आप समझो, कहीं अर्जुन धनुष को उठा रहे थे महाभारत के पहले? नहीं उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने बोध कराया, ज्ञान कराया, बताने का समय इतना नहीं है, तब उनको विश्वास हुआ। तो अब आप ये समझो कि त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, नाम बदल जाया करता। नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम नहीं। ये दोनों नाम संतों के अधीन होता है। अगर संत नाम को न खोलें, मुँह से न बोलें, न जगावें, तो उस नाम को लोग समझ नहीं सकते, उस समय उस नाम की शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। और ध्वन्यात्मक नाम का भेद संत अगर न दें तो आप ये समझो कि फिर वो नाम का पता न चले। तो दोनों संतों के अधीन होता है। तो आप ये देखो, कबीर साहब आए, सर साहब सतनाम उन्होंने बताया। आप देखो, नानक जी आए, वाहे गुरु उन्होंने बताया गुरु की महिमा को। जब अंतर में देखा, तीसरी आंख जब खुली और ऊपर में देखा गुरु के जलवा को, तो वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वारे मेरे गुरु, वारे मेरे गुरु, बस उसी में ताकत आ गई। उसी को बोलने लगे, वाहे गुरु, गुरु की तारीफ करने लगे। गुरु की तारीफ है तो लोग करते हैं, उसी में समझो कि सत्य बात को भी यानी असत्य कर देते हैं, इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं कि लोग सत्य को छोड़ करके और असत्य के मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो आप ये समझो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ प्रचारक भी हैं जो भी चमत्कार नहीं भी हुआ उसको बढ़ा चढ़ा करके बोल देते हैं, बस वो पोल खुल जाती है। कहा जाता है ना कि झूठ मत बोलो, नहीं तो झूठ को आदमी भूल जाता है। झूठ बोला, शंका हो गई, 2 घंटे बाद पूछोगे तो कुछ ना कुछ फर्क हो जाएगा, 2 महीना बाद पूछोगे तो बस सही बात ही याद रहेगी। जो झूठ बोला था वो तो भूला हुआ भूल जाएगा, बता नहीं पाएगा। तो आप ये समझो प्रेमियों कि उन्होंने कहा वाहे गुरु, और जब ये आए राधा स्वामी नाम जिन्होंने जगाया, शिवदयाल जी महाराज, उन्होंने राधा स्वामी नाम को प्रभु का नाम बताया। हालांकि कबीर साहब पहले ही बता के गए थे राधा नाम सूरत का, सूरत माने जीवात्मा।
और स्वामी कौन है? जो सबका मालिक है, अंडपिंड ब्रह्मांड के, लोकों का, धनियों का, सबका मालिक है, सत्पुरुष, वो है स्वामी। राधा नाम सूरत का और स्वामी मालिक जान, है ना। तो अब आप ये समझो कि वो पहले ही बता करके गए थे, उलटता है सुमिरन करे स्वामी संग मिलाए। तो आप ये समझो कि पहले बता के गए थे, लेकिन इन्होंने जागृत तो उस चीज़ को यानी इस समय पर किया। उसके बाद में आप ये समझो गुरु महाराज आए, गुरु महाराज ने यानी राधा स्वामी नाम को यानी छोड़ करके जय गुरुदेव नाम जगाया। 4 पुस्तकों तक लगभग चला, इधर उधर तो 10 पुस्तक तक चला, और वो समझो कि एक ही पुस्तक तक चला कबीर साहब के बाद, यानी उन्होंने वाहे गुरु को ज़्यादा महत्व दे दिया। तो गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। अब आप समझो कि जय गुरुदेव नाम में पूरी शक्ति भरी हुई है, खूब परीक्षा लिया लोगों ने। आप भी ले सकते हो, मुसीबत में, तकलीफ में, कहीं भी जय गुरुदेव नाम बोल करके आप परीक्षा एक बार ले सकते हो। और जय गुरुदेव नाम की महिमा समझ में आने लगे, उसके लिए आपको तरीका बता देता हूँ। कल से शुरू कर दो, यहाँ से जाने के बाद शुरू कर दो। वो क्या है? जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बताया मैंने लोगों को। घर घर में बीमारी इस समय देखो हो गई, घर घर में लड़ाई झगड़ा होने लग गया, वैमनस्य ईर्ष्या-द्वेष बहुत फैल गया। कहते हैं रुपया पैसा बहुत कमाता हूँ, बरकत नहीं होती है, कहते हैं जीत करके सब जगह आ गया, और घर में जैसे पहुँचता हूँ तैसे ही खाना पीना सब भूल जाता है, नींद जल्दी नहीं आती है, इतनी परेशानी। जिनको आप अच्छा लोग कहते हो, जिनको बड़ा आदमी कहते हो, किसी भी मामले में हो, चाहे रुपया पैसा में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राजनीति में हो, जिसको बड़ा कहते हो, वो सबसे ज़्यादा दुखी है, सबसे ज़्यादा दुखी। गुरु महाराज के पास हर तरह के लोग आते थे, बड़े बड़े जज, आप समझो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और वो सब तमाम लोग आते थे। मेरे पास भी आते हैं, सब लोग आते हैं। आप समझो कई बार आए, समझो आपके मुख्यमंत्री जी इस समय जो हैं मेरे पास आते हैं लोग। तो अब आप ये समझो ऐसे लोग आते हैं, अपनी अपनी तकलीफ लोग बताते हैं। आप समझो गुरु महाराज की दया होती है, कुछ बताया जाता है तो फ़ायदा भी हो जाता है। फ़ायदा होता है, आदमी जहाँ किसी भी तरह से उसको फ़ायदा होने को होता है तो वहाँ जाता ही जाता है। तो आप ये समझो मोटी बात, परेशान सब हैं। अब परेशानी की दवा बता देता हूँ कि ये परेशानियाँ जो आपको भौतिक रूप में हो रही हैं, ये इससे दूर होंगी। किससे? जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने से। तो बताया लोगों को कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सुबह शाम बोलना शुरू कर दो, परिवार वालों को बिठाओ और सबको जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाओ, और जो नामदानी हैं उनसे ध्यान भजन करवाओ। तो ये तकलीफ़ें धीरे धीरे जुदा होती दिखाई पड़ेंगी। और नहीं तो ये लेने देने का जो कर्जा है परिवार में, माँ बेटे का, बेटा बाप का, बेटी पिता का, पति पत्नी का, ये सब जो ये लेना देना है ये जल्दी अदा नहीं हो पाएगा। और इसमें अगर गलत का संग पड़ जाएगा, मांसाहारी का, शराबी का संग पड़ जाएगा, साथ पड़ जाएगा, तो आपका न भजन बन पाएगा, न भक्ति हो पाएगी, और समय आपका भी बेकार जाएगा। तो इनका साथ छूटना जरूरी है। तो कैसे साथ छुड़ाओगे? एक साथ तो मार पीट के भगा करके छुड़ाना होता है, और एक बदल करके साथ छुड़ाना होता है। साथ उनका कैसे छूटेगा? यानी वो आदतें उनकी जब छूट जाएंगी तो आपका साथ हो जाएगा, और नहीं तो अंदर अंदर में विचार आपके अलग रहेंगे। इसी तरह से देखो, यानी कोई देवी ये कहती है पति नहीं आने देता है, कोई पति कहता है देवी बहुत परेशान करती है, आने नहीं देती। दोनों लोग हमसे मिलते हैं, दोनों बात कहते हैं। जिसके लड़के नहीं हैं कहते लड़का हो जाता, लड़का हो जाता। जिसके 4 लड़के हैं वो कहता मर जाते तो ठीक था, ये जीने नहीं दे रहे हैं। दोनों तरह के लोग आते हैं, दोनों की बात मैं सुनता हूँ, तब मैं ये कहता हूँ
नानक दुखिया सब संसार, जैसे नानक जी कहे सब दुखी हैं, जिसके है वो, जिसके नहीं है वो तो रो ही रहा है, जिसके है वो उससे भी ज़्यादा रो रहा है। तो आप समझो कि जय गुरुदेव नाम ये क्या काम करेगा? ये मैल को छुड़ाएगा, गंदगी को छुड़ाएगा। अगर लगातार बैठने लग गए 1 घंटा सुबह और शाम, तो वो जो गंदगी है वो छूट जाएगी, छूट गई, धीरे धीरे छूट गई लोगों में। बहुत लोगों ने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, गलत काम को छोड़ दिया, अंडे की दुकान बंद कर दी, आप समझो मांस की दुकान बंद कर दी, शराब की दुकान बंद कर दी, मांसाहारी होटल बंद कर दिया और शाकाहारी खोला, कोई दूसरा धंधा किया, कह रहे हैं अच्छा चल रहा है। अब दया का अनुभव हुआ। तो आप ये समझो कि दया का अनुभव तभी होता है जब कोई दया के घाट पर बैठता है। तो आप दया के घाट पर परिवार वालों को बैठाओ। आपके घर में अगर बिगाड़ है, औरत कहीं जा रही, बच्चे कहीं जा रहे हैं, पति कहीं जा रहा है, ससुर कहीं जा रहा है, सास अपनी चला रही है, तो उस घर में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो। और जब गंदगी साफ होगी, अंतरात्मा साफ होगी, अपने आप मन कह देगा चलो अब सत्संग में अब नाम दान ले लें और भजन करें। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं कब आँख बंद हो जाए। ये तो मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है, छूट जाएगा ये, जैसे किराए का घर छोड़ देना पड़ता है, ये भी छूट जाएगा, फिर उसको ज्ञान हो जाएगा प्रेम में। तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप लोग बुलवाना शुरू कर दो। देखो सत्संगी, मैं जानता हूँ आपको सत्संगियों जो पुराने लोग बार बार कहते हैं दया हो जाए, दया हो जाए, दया हो जाए। घर की शिकायत सुनते सुनते, बातों को सुनते सुनते कान भर गया। अब मैं सुनने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जो बताता हूँ उसको अमल नहीं करते हो, चलते नहीं हो, और जब करोगे तब तो विश्वास होगा। आप तो बस चाहते हो कुछ न करना पड़े, बस सेहत में सब चीज़ मिल जाए। सेहत में ऐसे नहीं मिलेगा। एक दिन किसी से मांग करके खा लोगे, लेकिन रोज़ रोज़ हाथ फैलाओगे तो कहेगा हट्टा कट्टा घूम रहे हैं, देखो कुछ करने के लायक तो भी नहीं करते हैं। फिर ये बोलने लगेगा, फिर जाओगे तो थप्पड़ दिखाएगा दूर से ही। ये बात समझ लो आप। तो आप विश्वास के साथ करो, चाहे नए लोग आए हो, चाहे पुराने लोग आप हो, आप नाम धुनी बलवाना शुरू करो। कम खाओ, गम खाओ, मेहनत ईमानदारी की कमाई करो, गजर नज़र ना आनी किसी स्त्री के ऊपर रखो, और ना आप बच्चियों किसी पुरुष के ऊपर रखो। और इतना जो बता रहा हूँ इसको करके देखो, फिर आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें नहीं पूछनी पड़ेंगी, छोटी छोटी बातों को आप स्वयं सुलझा लोगे। जैसे अब शादी ब्याह का फ़ोटो देखना बंद कर दिया, अब खुद तय करके कर लेते हो, खुद आप घर मकान बना लेते हो, बताने की जरूरत नहीं। घर नहीं बनाओगे, अरे घर बनाना ज़रूरी है तो घर बना लो, पूछने की क्या ज़रूरत है। अब जब समझ लो कि आप बातों को याद कर लोगे कि बच्चे की शादी ब्याह तब करो कि जब कमाने लग जाए, बड़े हो जाएं, तो लड़का लड़की का शादी ब्याह समय से कर दो, उनको न खोजना पड़े, तो आपको तकलीफ़ नहीं आएगी। फिर हर किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोचो इतने आदमी हो, सब लोग न पूछ सकते हो, न सबको अलग अलग बताया जा सकता है। तो बातों को पकड़ना चाहिए। ये नहीं बस एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिया। यहाँ की एक बात भी घर पर न ले जाओ, बस यहीं का यहीं छोड़ जाओ। कहते पल्ला पल्ला झाड़ करके चला आया वहीं सुने। ऐसा मत करो भाई, ऐसा करोगे तो मैं सुनने वाला नहीं हूँ। देखो पुराने लोग, आप इस बात को समझ लो। तो नए लोग जो आप आए हो, आप लोग कैसे आनी समझो नाम धुनी बोलोगे, आपको बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव,
गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह के नाम धुनी बोलनी है और सुमिरन ध्यान भजन जिनको नामदान मिल जाए उनको करना है। परिवार में जो भी नामदानी हैं, गुरु महाराज के हैं या उनके जाने के बाद के हैं, उनको सुमिरन ध्यान भजन कराना है। और इसके अलावा भी तकलीफ है, नहीं गई है, कोई चीज़ पूछे हो, उसको बताया गया है तो उसको भी कुछ दिन विश्वास के साथ करो। एक दिन में ये होने वाला नहीं। सोचो आप कितना पुराना मर्ज है आपका, कितनी पुरानी तकलीफ है, तो एक दिन 2 दिन 10 दिन से ये दूर होने वाली नहीं है। जिस तरह का मर्ज होता है उतना ही टाइम लगता है उसको ठीक होने में। अब आप कहो एक दिन दवा खा लें संजीवनी होकर काम कर जाए, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि जय गुरुदेव नाम ये है वर्णात्मक नाम। इसको जगाया था गुरु महाराज ने। कैसे जगाया जाता है आपको नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो उस परमात्मा से, पतले तार के द्वारा। ऐसे ही नाम को संत महात्मा जो होते हैं प्रभु से जोड़ देते हैं और इस नाम से, जगाए हुए नाम से जब पुकारा जाता है तो तुरंत वो सुनवाई कर देता है। आप ये समझो कि उसका भेद बताना ये सार्वजनिक करना नहीं होता है। पीछे भी संतों ने इन्हीं 5 नाम को लोगों को दिया, लेकिन उन्होंने भेद नहीं खोला। गुरु महाराज दया करके इन्हीं 5 नामों को सार्वजनिक कर दिए, लेकिन ये टेलीफोन पर देने का आदेश, ऑनलाइन नामदान देने का आदेश नहीं है। प्रेमियों भी बात समझो, एक समय पर एक ही आदमी को नामदान देने का अधिकार होता है। संतों के शिष्य तो बहुत हुए, लेकिन देखो कबीर साहब के भी बहुत थे, तो उन्होंने किसको अधिकार दिया? नानक साहब को। नानक ने अपने 10 गुरु जो हुए हैं उनको एक दूसरे देखो देते चले आए। फिर उन्होंने समझो कि किसको दिया, आने समझो रतनदास जी को जो सबसे छोटे थे। गुरु गोविंद सिंह इधर दक्षिण में गए थे, पेशवा परिवार के थे रतनदास जी, उन्होंने उनको अधिकार दिया। फिर उन्होंने शामराव जी को दिया, फिर वो इधर आए और यहाँ पर सुखदयाल जी महाराज को दिया। उन्होंने किसको दिया? विष्णुदयाल जी महाराज को, गुरेलाल जी महाराज को विष्णुदयाल जी महाराज ने दिया। और उन्होंने किसको दिया? गुरु महाराज को। और गुरु महाराज ने मुझना चीज़ को दे दिया। नामदान देने वाला तो एक ही रहता है। अब यह भी आपको बता दें कि पीपल, पाकड़ और रसाल ये पेड़ होते हैं। तो पीपल का बीज अगर नीचे गिर जाए, फल नीचे गिर जाए, बीज से सीधे गिर जाए तो जमता नहीं है। पक्षी जब फल को खाता है और बीज को नीचे गिराता है वो बीज जमता है। ऐसे मुंह से सुनना जरूरी होता है। बाहर के समझो इस मुंह से बाहर के कानों में ये आवाज़ जाना जरूरी होता है। जिसको अधिकार होता है, आदेश होता है। तो आप मत बताना, गलती मत करना ऐसे। एक चीज़ और बता दूं, आपको ध्यान लगाना बताऊंगा। और जब आप आंख बंद करोगे, मन को रोक करके ध्यान लगाओगे और ऊपरी लोकों में जाओगे, आपके इस जड़ चेतन की गांठ खुलेगी, जीवात्मा ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपरी लोकों को देखेगी, तब आप ये समझो कि बहुत खुश होगी। और जीवात्मा कहाँ रहेगी? इसी शरीर के अंदर रहेगी। तो खुशी, गम यह सब अंदर से ही उभर करके आता है, अंदर से ही निकलता है। तो आत्मा जब खुश होगी तो खुशी मुँह से निकल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि उन चीज़ों को जिनको आप देखोगे, सुनोगे, उसको लोगों को बताने लगोगे। और जैसे बताओगे तैसे वो नाराज़ हो जाएगा और बंद कर देगा कि देखो रुपया पैसा से खरीदी जाने वाली दौलत ये नहीं है,
वो धन इनको दे दिया, ये संभाल नहीं पाए। तो आप बताना मत किसी से, और अगर बता दिया और बंद हो गया तो समझो जल्दी मिलने वाला नहीं। उसके लिए आंसू बहते हैं, तड़प पैदा होती है। देखो चेहरा, मालूम पड़ेगा कि घर में जैसे कोई मर गया हो, इतना आंसू निकलता है। आए दिन ये चीज़ देखने को मिलती है। जिन्होंने बता दिया वो बेचारे बहुत दुखी। इसलिए कुछ भी अंदर में दिखाई पड़े या सुनाई पड़े तो बच्चे और बच्चियों किसी को भी मत बताना। अब नामदान लेने के लिए और भजन करने के लिए ना तो आपको घर छोड़ना है, ना बीवी बच्चों को छोड़ना है, ना आपको अन्न छोड़ना है आपके पास। अच्छा खाओ, हजम कर सको खूब खाओ। 100 गिलास दूध पी लो रोज, 2 किलो घी हजम कर सको खा लो, पूरी छूट है तो अच्छे मकान में रहो, है तो अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे गाड़ी में चलो। लेकिन किसी को मार करके छीन करके घर ले करके उसमें मत बैठना, उसके गाड़ी में छीन करके गाड़ी में मत बैठना। आप ये समझो मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो कि जिससे बरकत हो जाए, जिससे आपकी बरकत ख़त्म हो गई वो चीज़ आपकी वापस आ जाए। आपको ना जात छोड़ना है, ना धर्म छोड़ना है। देखो भगवान ने किसको बनाया, मानव जाति को बनाया। सबका आँख एक है, कान एक है, मुंह एक है, एक ही जैसा है। यानी सबके मुंह है, सबके आँख है, सबके कान है, सबके टट्टी पेशाब का रास्ता है, खून हड्डी और ये चमड़ी सबके है। ये तो आपने बना लिया। तो ये भेदभाव संतों के यहाँ नहीं रहता है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। का हरि का भजन सो हर का हो, हर जात पात पूछे नहीं। कोई जो भजन करता है हर किसी का होता है, हर किसी का होता है। तो जो जीवात्माओं को देखता है, जो परमात्मा के अंश सबके अंदर है, उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं। लेकिन अभी ये कह दूँ तो आप नाराज़ हो जाओगे। बहुत से लोग कहोगे बाबा जात छुड़ा रहे, धर्म छुड़ा रहे हैं। जात धर्म हम नहीं छुड़ा रहे किसी का। आप जहाँ रहते हो वहीं रहो। जिसके साथ आप भोजन खाते हो, जिस जाति समाज के साथ आप भोजन खाते हो उसी के साथ शाकाहारी भोजन खाना। जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं करना। यह ज़रूर कहता हूँ कि समय पर लड़का लड़की का शादी ब्याह कर दो कि जिससे उनको न खोजना पड़े। उनकी खोज जो होती है गलत निकल जाती है, अनुभव नहीं होता है, 2 महीना भी नहीं बीतता है और तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। और दहेज का अगर चालू हो गया तो दहेज के केस में सज़ा किसी को नहीं होती है। आज तक हमने नहीं सुना, लेकिन एक बार तो जेल की रोटी खानी ही पड़ती है। तो क्यों जेल जाना पड़े भैया? इसलिए ऐसा काम न करो, समय से कर दो, देख करके समझ करके। ये ज़रूर कहता हूँ। मर्यादा जो आपकी बनी हुई है समाज की बनाए रखना चाहता हूँ। तो अब आप कहोगे भाई दक्षिणा वाली मर्यादा तो आप ख़त्म कर दे रहे हो। बहुत से लोग देखो लोटा धोती लंगोटी अनाज बिस्तर सब पहले ही रखवा लेते हैं, तब कान फूंकते हैं, कंठी बांधते हैं, छाप लगाते हैं। कोई मूड मड़वा देता है, कोई कपड़ा नहीं बदलवा देता है, कोई घर छोड़वा देता है, सन्यासी बना देता है। तो ये तो सब आप कर नहीं रहे हो, यह मर्यादा ख़त्म कर दे रहे हो दक्षिणा का। तो दक्षिणा दे दो, मौका है आपके लिए। तो दक्षिणा में देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ। यही सबसे बड़ी है आपकी दक्षिणा। अभी तक जो आपने मांस खाया, जानवरों को कटवाया, काटा, नहीं भी काटा आपने लेकिन मांस खरीद करके लाए, खाए, आपकी वजह से जानवर की हिंसा हत्या हुई, आपके भागीदार बने, तो वो काम अब मत करना। दया करो। हर जीव में प्रभु का अंश है, उस पर दया करो। देखो प्रेमियों, आप इतने लोग हो, आपसे कहा जाए कि मांसाहार बंद करो तो मांसाहार आप नहीं बंद कर सकते हो और न करा सकते हो, क्योंकि हड़ताल तो छोड़ा आंदोलन धरना घेराव के लिए आपको मना किया जा रहा है। तो आप यानी किसी भी हिंसात्मक तरीके से इसको रोक नहीं सकते हो, लेकिन विचारों में परिवर्तन ला करके लोगों को समझा करके बता करके आप शाकाहारी तो बना ही सकते हो। सब अगर शाकाहारी हो जाएं
तो अभी ये जितने भी मांस की दुकानें हैं, अंडे की दुकानें हैं, मछली की दुकानें हैं, ये सब अपने आप बंद हो जाएंगी। वो दूसरा धंधा करने लगेंगे। सबको जब वो प्रभु देता है तो उनको भी देने लगेगा। जब मेहनत ईमानदारी की कमाई करेंगे उनको भी रोटी मिलेगी, बच्चों को मिलेगी उनके। तो आप ये समझो कि आप शाकाहारी रहना, साग सब्जी दूध घी जितना हजम कर सको खूब खाओ। है आपके पास तो नहीं है तो आप जब मेहनत ईमानदारी करोगे, भजन ध्यान करोगे तो आपको अब बरकत प्रेमियों मिलने लगेगी। तो आप समझो बात को कि आपको मांस नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है और शराब जैसा बुद्धिनाशक नशे का सेवन नहीं करना है। देखो शराब में आदमी होश में नहीं रह जाता है, गांजा ज़्यादा पी लिया, अफीम खा लिया, कोकीन खा लिया, तमाम तरह की अब नशीली गोलियां आने लगी उनको खा लिया तो होश में नहीं रह जाता है। नशीला आदमी का कोई भरोसा नहीं है कि कब झूठ बोले, कब बेईमानी करे, कब व्यभिचार कर बैठे, कब देश को बेच दे, कब घर को बेच दे, कब औरत के जेवर को बेच दे। उसका कोई ठिकाना नहीं कि कब किसके घर के बहन बेटियों के साथ बुरा कर्म कर बैठे, संपत्ति धन को लेकर चला जाए, कोई भरोसा नहीं है। और देखो जितने भी अपराध हो रहे हैं ये नशे की वजह से, शराब की वजह से, मांस और ऐश आराम की वजह से ही ये अपराध हो रहे हैं। तो इनसे अब आप हो जाओ दूर। अब आपका ये शरीर अपराधी प्रेमियों न बनने पावे। तो देखो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। बच्चों अब किसी भी दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। अभी तक मान लो गलती हो गई, अनजान में हो गई, जान में हो गई, उसके लिए आज उस प्रभु से माफ़ी मांग लो। वो दीन बंधु है, दीनानाथ है, जब सब पर दया करता है तो आप पर भी दया यानी करेगा। लेकिन दोबारा जब गलती करोगे जान करके तब वो फिर मुख मोड़ लेगा और फिर तो गुरु माथे से उतरे शब्द बिलु ना हो, ताको काल घसीटी है, बचा सके नहीं कोई, फिर काल रगड़ाई कर देगा। यह भी बताए देते हैं आपको। फिर मत कहना कि हम नामदानी हैं और हमको ये तकलीफ़ हो गई, गलती अब मत करना। देखो ये बीमारियां क्यों बढ़ रही, इसी वजह से बढ़ रही। और अभी आपने क्या देखा, अभी तो ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि एक मिनट में भगवान याद आ जाएंगे। जैसे कोरोना में देखो सबको बस भगवान के भरोसे हो गए, जो नास्तिक लोग थे वो भी भगवान को याद करने लग गए। तो आप ये समझो एक बार तो तकलीफ बढ़ेगी और उसके बाद जब अच्छा समय आ जाएगा तब अंडलोक की इतनी जीवात्माएं यहाँ उतार दी जाएंगी कि एकदम भजनानंदियों का बिल्कुल माहौल हो जाएगा, जिसको कहते हैं कि जय गुरुदेव में संसार हो जाएगा। ऐसा समय आएगा, आज बता के जा रहा हूँ आपको। लेकिन बीच का समय ये बड़ा ही तकलीफ दे होगा। इसमें जो बच जाएगा वो अच्छे समय को देख लेगा। तो प्रेमियों अब ये सब गलती जो आपसे कभी किसी से बन गई हो अब मत गलती करना। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।